सेवा कैसे होगा। सभी देवताओं ने काम ने अपना प्रभाव जमाया और जैसे ही भगवान शिव ने देखा कि चारों तरफ सुगंधित हवाएं चलने लगी और मां भगवती को देखकर जैसे ही शिव कुछ क्षण के लिए शिव के नेत्र खुले, जैसे ही नेत्र खुला तो सामने कामदेव आम के वृक्ष के ऊपर विराजमान था। तो जैसे ही कामदेव को देखा तो देखते ही उसी समय कामदेव नष्ट हो गया और कामदेव बैठा था आम के वृक्ष पर, वो भी भस्म हो गया। इस कथा से आप छोटा सा भाव सुने कि शिव ने जो तीसरे नेत्र से काम को देखा तो काम भस्म हो गया। तीसरा नेत्र क्या? ज्ञान है। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान होता है, जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं और हम जब समझ जाते हैं कि जीवन कितना सरल है, यदि हमारे अंदर ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान के होते ही हमारे जीवन में जितना भी काम है वो सब भस्म हो जाता है और भगवान शिव की प्राप्ति होती है, माँ सती की प्राप्ति। क्योंकि काम जब तक भस्म नहीं होगा तब तक माँ भगवती की प्राप्ति नहीं होगी। शिव का और माँ भगवती का विवाह कैसे होगा? तो जैसे ही हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान की शरण में जाते ही ज्ञान होते ही काम भस्म हो जाता है। काम माने हमारे जीवन का जितना प्रलोभन, स्त्री के प्रति, धन के प्रति, किसी वस्तु के प्रति जो भी काम भाव है वो सब नष्ट हो जाता है और भगवान सदाशिव की भक्ति हमारे जीवन में आती है। इधर काम भस्म हुआ, काम की पत्नी होती है, भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कृष्ण के पुत्र के रूप में आपके पति का जन्म होगा। इधर पुनः मां भगवती को आशीर्वाद प्रदान किया और मां भगवती भी आई और आकर मां भगवती ने अब भगवान शिव के लिए तप किया और भगवान शिव ने जैसे ही मां भगवती अपनी आराधना में बैठी, कई वर्षों तक मां भगवती ने बिना आहार किए पत्ते खाकर मां भगवती ने तप किया। धीरे धीरे पत्ते भी छोड़ दिए, वायु पान करके, जल पान करके सब छोड़कर भगवान शिव का ध्यान करने लगी कि मेरे शिव मेरा वरण करेंगे। और क्यों? क्योंकि आपको बताऊं कि तारकासुर का नाम का एक दैत्य था, वो सब देवताओं को परेशान करता था। तो सब देवताओं ने भी शिव का विवाह करवाने का सबसे बड़ा कारण यही था कि भगवान शिव के, उसने वर मांगा था कि भगवान शिव का ही पुत्र मुझे मेरा संहार कर सकता है, मेरा वध कर सकता है। तो तारकासुर से सभी देवताओं की रक्षा के लिए भगवान शिव और शिवा मैया भगवती आराधना में बैठी है और इधर भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने मां भगवती का अनेक अनेक प्रकार से परीक्षा ली और मां सती को कहा, मां पार्वती मैया को कि अरे पार्वती मैया आप ये तप क्यों कर रही हो? पार्वती मैया ने कहा कि मैं शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। आप बड़े भाव से कथा सुने, आपका ध्यान एकाग्र हो, क्योंकि देखो समय का बहुत अभाव है, बहुत कथा है, बहुत कुछ कहना है पर समय का अभाव है और भगवान की क्या कृपा। इतनी जल्दी मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप जानते हैं कि बहुत कथाएं होती है, बहुत समय का अभाव है। आप बड़े ध्यान और एकाग्रता से सुने। माँ भगवती की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषि ने माँ भगवती को कहा कि आप किसके कहने पर ये तप कर रहे हैं? तो माँ पार्वती ने कहा कि नारद जी के कहने पर। सप्त ऋषियों ने कहा कि नारद जी ने किसका घर बसाया जहाँ उनके कहने पर तप कर रहे हो? पर देखो बंधुओं, यहाँ माँ भगवती ने कहा कि हे ऋषियों, मैं आपका सम्मान करती हूँ पर नारद मेरे गुरु हैं। नारद ने ही मुझे गुरु मंत्र प्रदान किया और उन्हीं के कहने पर मैं तप कर रही हूँ, इसलिए आप मेरे गुरु के प्रति एक शब्द भी मेरे सामने ना कहें। बंधुओं, माताओं, जीवन में कुछ भी हो जाए पर जीवन में बिना गुरु के हमारा जीवन बहुत अधूरा है। आपके जीवन में यदि गुरु नहीं है तो आप संसार सागर से पार नहीं हो सकते। और क्योंकि इसका कारण यह है कि आपके जीवन में बहुत आपके सवाल जवाब होंगे और उनके जवाब केवल आपका कोई गुरु ही दे सकता है। इसीलिए जीवन में आपको मानव जीवन मिला है तो आपके जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी दान, पुण्य, धर्म इत्यादि कुछ भी करते तो उसका फल इतना नहीं मिलता। तो प्रयास करें कि हमारे जीवन में गुरु जरूर बनाएं। और ये माँ भगवती पार्वती क्या शिक्षा देती है कि माँ भगवती के सामने सप्त ऋषियों ने कहा कि नारद जी के कहने पर आप तप करें। नारद जी ने किसका परिवार बसाया और फिर भी माँ भगवती ने कहा कि आप मेरे गुरु के बारे में एक भी शब्द मुझे ना करें, क्योंकि मेरे गुरु की निंदा मैं नहीं सुन सकती। माँ भगवती का ऐसा दृढ़ विश्वास मानकर
सप्तऋषि पुनः लौटे और सप्तऋषि ने भगवान शिव से कहा कि माँ भगवती आपके विवाह की योग्य है। उनका जो तप है बहुत ही दिव्य है और उनके बाद में भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और शिव ने भी भगवान माँ पार्वती का परीक्षण किया। माँ पार्वती से जैसे ही माँ पार्वती ने देखा ब्राह्मण वेश में भगवान शिव को प्रणाम किया और शिव जी ने भी पूछा कि अरे देवी आप ये तप क्यों करेंगे इतना कठोर तप। तो माँ भगवती ने कहा कि मैं भगवान शिव को वर रूप में चाहती हूँ, प्राप्त करना चाहती हूँ। और देखिए ना ये कितना कठिन है, कहाँ भगवान शिव कहाँ मैं, तो वो मेरा वरण कैसे करेंगे। पर फिर भी मेरा ये तप है, मुझे लगता है कि अब मैं शिव मेरा वरण नहीं करेंगे और मैं अपने शरीर को अग्नि में स्थापित कर भस्म करने वाली हूँ, अब मैं बसने वाली नहीं हूँ। पर भगवान महादेव ने कई प्रकार से समझाया। महादेव ने कहा कि अरे कहाँ तो भगवान ब्राह्मण रूप में भगवान शिव आए। शिव ने कहा कि कहाँ तो आपका मुख चंद्रमा के समान है और कहाँ शिव के 5 मुख है और कहाँ आपके सिर पे सरकड़ी, इतनी सुंदर सरकड़ी चोटियां जो बैठी बनाते हैं, कहाँ सुंदर आपका स्वरूप है और कहाँ भगवान शिव की इतनी बड़ी बड़ी जटाएं हैं और कहाँ आप चंदन लगाती है, चंदन का लेप करती है और कहाँ मेरे शिव भस्म धारण करते हैं। कहाँ आपका और उनका मेल है, वो तो आप तो दिव्य आभूषण धारण करती हैं और मेरे महादेव सर्प और ये जीवों को धारण करते हैं। और कहाँ आप की सेवा में देवता आपकी सेवा करते हैं और मेरे महादेव के भूत प्रेत पिशाच इत्यादि उनके गण हैं। आपकी और महादेव की बराबरी हो ही नहीं सकती। और कहाँ आपको मृदंग की ध्वनि पसंद है, आप सुनना चाहती है, आपको प्रिय है और भगवान शिव डमरू बजाते हैं, तो आपका और उनका दोनों का समावेश कैसे होगा। तो माँ भगवती ने कहा कि मैं मानती हूँ काम एक साधारण सी स्त्री और कहा मेरे महादेव मुझ पर कृपा करिए, मेरा बहुत बड़ा जीवन सार्थक होगा। शिव ने बहुत प्रयास किया। माँ भगवती के सामने शिव ने स्वयं ब्राह्मण वेश में आए, खुद की ही खूब निंदा की, पर जिसका विश्वास पूरा होता है। माँ पार्वती ने कहा कि पहले मैं सती बनकर आई थी तो राजा दक्ष की पुत्री थी, क्योंकि अभिमानी राजा था, तो मेरा विश्वास आगे पीछे हो गया और मैं परीक्षा लेने के लिए गई। पर अब मैं हिमाचल की पुत्री पार्वती बनकर आई हूँ और हिमाचल पर्वतों का राजा है, तो पर्वत एक जगह से हिलता नहीं है, उसका विश्वास पक्का होता है। तो अब मेरा जो विश्वास है शिव के प्रति पक्का है कि मैं चाहूंगी केवल और केवल शिव का वर्ण, इसके अलावा मेरा विवाह किसी से ना हो। भगवान ने जैसे ही बात सुनी और पार्वती मैया ने कहा अब मैं अपना ये शरीर है ये नष्ट करना चाहती हूँ अग्नि के द्वारा। और जैसे ही माँ ने ऐसा तप किया तो अग्नि के पास में जाती तो अग्नि भी बंद हो जाती है। माँ भगवती विलाप करने लगी। उसी समय शिव प्रकट हुए और शिव ने आशीर्वाद प्रदान किया कि हे पार्वती, मैं शिव ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि मैं ही तुम्हारा वरण करूंगा। और इधर नारद जी महाराज को भेजा हिमाचल जी के यहाँ। नारद जी महाराज ने आकर कहा कि आप अपनी पुत्री को घर लेकर आइए। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं और अब उनके विवाह का निमंत्रण भेजिए भगवान शिव के धाम। तो यहाँ मैना मैया और हिमाचल जी अपनी पुत्री को लेकर आए हैं और माँ भगवती विवाह योग्य हुई है। तो आज मैना मैया और हिमाचल जी और पूरा प्रदेश बहुत ही प्रसन्न है और आज माँ भगवती के विवाह का लग्न पत्रिका आज भगवान शिव के यहाँ भेजते हैं। ब्राह्मण देवता भगवान शिव की लग्न पत्रिका लेकर आए हैं और जैसे ही लग्न पत्रिका भगवान शिव को भी भगवान शिव ने स्वीकार किया और शिव ने सभी जो देवगण थे देवतागण उन सबको निमंत्रण दिया और सब देवतागण भगवान शिव के विवाह के लिए बड़े ही आनंदित हुए हैं। सब चलेंगे। आप सब जानते हैं कि सब देवताओं को निमंत्रण मिल रहा था, तो शिव के गण जो थे वो मन में सोचने लगे कि क्या पता शिव जी है देवताओं को सबको ले जाएंगे तो बारात में हमको ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। और शिव ने कहा कि दुनिया में लोग सबका साथ छोड़ देते हैं, पर मेरे यहाँ दर पे कोई भी व्यक्ति जीव चराचर कोई भी आए मैं उनको अपनाता हूँ। तो सब देवता गण थे, सब अपना अपना समूह बनाकर आए। भगवान शिव आज बहुत ही सुंदर भगवान का स्वरूप है
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान महादेव ने सुंदर सा वेश बनाया। सब देवता ने मन में विचार किया कि ये बाबा जी ऐसे बनकर जाएंगे ना तो वहां कोई अगवानी नहीं करेंगे आगे। तो सब देवता अपने अपने विमान लेकर अपने अपने देव समूह के साथ में आगे चलने लगे। महादेव भी बेल पर सवार होकर, महादेव के जो गण थे उन्होंने बहुत ही सुंदर भगवान शिव का श्रृंगार किया। उनके श्रृंगार के लिए क्या है? भस्म है, जटाओं को सांप से बांध दिया और मृगछाला पहनकर भगवान शिव अपने विवाह के लिए पधार रहे हैं। और उनका बांध जो वृषभ है, बेल, उन्हीं पर भगवान महादेव उल्टे बैठ गए। भगवान महादेव को पूछा कि महादेव आप विवाह में चल रहे हैं तो कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। महादेव ने कहा कि देखो मेरे पीछे जो इतनी सेना चलेगी, इतने सब सेवक चलेंगे और वो कहेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो पूछेंगे कि भाई हम तो ब्याह में जा रहे हैं, तो दूल्हा कहाँ पे, तो कम से कम मेरा मुख दिखना तो चाहिए, सबको मेरे दर्शन होने चाहिए। तो भगवान शिव उल्टे शिव बेल पर बैठ गए और बड़ी धूमधाम से भगवान शिव की बारात जा रही है। और आज इधर माँ भगवती को जैसे ही पता चला और हिमाचल नगर को पता चला कि महादेव भगवान भगवती का वरण करने आए हैं, तो माँ भगवती के बहुत ही सुंदर सखियां मिलकर मेहंदी लगाती है और माँ भगवती को सजाती है। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। आप सब माँ भगवती की सखियां है ना, आपने 3 दिन पहले इसलिए मेहंदी लगाई। आपको पता है कि भाई ब्याह कितना जल्दीबाजी का काम है और ब्याह में पहले लेट हो जाए और मेहंदी उस समय लगे नहीं लगे, काम से तैयार होकर है। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो,